नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि यह आपकी खेती की दशा और दिशा दोनों बदलने वाला है। आज हम उस समस्या पर बात करने जा रहे हैं, जो हर किसान के माथे पर चिंता की लकीरें खींच देती है। आपने खेत तैयार किया, महंगा बीज लाया, दिन रात पसीना बहाकर फसल को बड़ा किया, पौधा हरा भरा हो गया और जब उसमें फूल आने शुरू हुए, तो आपका मन खुश हो गया कि अब तो बम्पर पैदावार होगी। लेकिन फिर एक सुबह आप खेत पर जाते हैं और देखते हैं कि पौधों के नीचे सफेद या पीले फूलों का ढेर लगा हुआ है। फूल खिल तो रहे हैं, लेकिन फल बनने से पहले ही डंठल से टूटकर जमीन पर गिर रहे हैं। किसान भाइयों, जब एक फूल गिरता है तो वो केवल फूल नहीं गिरता, वो आपकी जेब से आने वाला मुनाफा गिरता है, वो आपकी मेहनत गिरती है। चाहे आप मिर्च की खेती करते हो, टमाटर, बैंगन, कपास, सोयाबीन हो या फिर नींबू, अनार और आम के बागान हो, फूल झड़ने की समस्या हर फसल में आती है और अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो ये पैदावार को 50 से 60% तक कम कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम अगले 20 मिनट तक खेती की पाठशाला लगाएंगे। हम हवाई बात नहीं करेंगे, बल्कि पौधे के अंदर घुसकर देखेंगे कि आखिर वो फूल क्यों गिराता है, उसकी मजबूरी क्या है और हम ऐसा क्या करें, चाहे रासायनिक हो या जैविक, कि फूल फेविकोल की तरह चिपक जाएं और फल बनकर ही टूटें। तो अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए और बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें पौधे के मनोविज्ञान को समझना होगा। जी हाँ, पौधे भी सोचते हैं और निर्णय लेते हैं। वैज्ञानिक भाषा में फूल गिरने की प्रक्रिया को एब्सिशन कहते हैं। इसे आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि एक पौधा बिल्कुल एक माँ की तरह होता है। फूल और फल उसके बच्चे हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे को गिराना नहीं चाहती, लेकिन अगर माँ को लगता है कि मेरे पास खाना कम है, या मैं बीमार हूँ, या मौसम इतना खराब है कि मैं इतने सारे बच्चों को पाल नहीं पाऊंगी, तो वो अपने सबसे कमजोर बच्चों को छोड़ देती है, ताकि कम से कम जो मजबूत बच्चे हैं वे जिंदा रह सके। पौधा भी यही करता है। जब पौधे पर किसी भी तरह का तनाव या स्ट्रेस आता है, तो वो अपनी ऊर्जा बचाने के लिए फूलों की सप्लाई काट देता है। जहां फूल तने से जुड़ा होता है, वहां एक परत बन जाती है, जिसे हम एब्सिशन लेयर कहते हैं। ये परत बनते ही फूल को खाना पानी मिलना बंद हो जाता है और वो गिर जाता है। हमारा काम इसी परत को बनने से रोकना है। इस समस्या की जड़ तक जाने के लिए हमें 4 मुख्य कारणों को बहुत गहराई से समझना होगा। सबसे पहला और सबसे खतरनाक कारण है पोषण का असंतुलन, यानी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। यहाँ अधिकतर किसान भाई एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही उन्हें दिखता है कि फसल में फूल आ रहे हैं, वे खुश होकर खेत में यूरिया की बोरी डाल देते हैं या नाइट्रोजन वाला भारी टॉनिक स्प्रे कर देते हैं। दोस्तों, ये खेती की दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। आपको ये समझना होगा कि पौधे के जीवन के 2 चरण होते हैं। पहला होता है वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी बचपन। जब उसे अपना शरीर बढ़ाना होता है, तब उसे नाइट्रोजन चाहिए। दूसरा चरण होता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, यानी जवानी, जब उसे फल फूल पैदा करने होते हैं। जब फूल आने का समय होता है, उस वक्त अगर आप नाइट्रोजन या यूरिया देंगे, तो पौधा कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि अरे, मालिक ने नाइट्रोजन दिया है, इसका मतलब अभी मुझे और बड़ा होना है, नई डालियां निकालनी है, पत्ते हरे करने हैं। इस चक्कर में पौधे का सारा ध्यान फूलों से हटकर पत्तियों की तरफ चला जाता है। इसे विज्ञान में C/N रेशियो, यानी कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बिगड़ना कहते हैं। नतीजा ये होता है कि पौधा खुद ही अपने फूलों को गिरा देता है ताकि वो नई पत्तियां निकाल सके। इसलिए गांठ बांध लीजिए। जैसे ही इक्का दुक्का फूल दिखने लगें, यूरिया को गोदाम में रख दीजिए। उसे खेत में नहीं ले जाना है। तो फिर डालना क्या है? इस समय पौधे को चाहिए ऊर्जा और मजबूती। ऊर्जा मिलती है फास्फोरस से और मजबूती मिलती है पोटाश से। साथ ही कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी कमी से फूल बांझ रह जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बोरॉन और कैल्शियम। देखिए, फूल से फल बनने के लिए परागण, पॉलिनेशन होना जरूरी है। फूल के अंदर एक नर भाग होता है और एक मादा भाग। नर भाग से परागकण निकलकर मादा भाग के अंडाशय तक जाना चाहिए। इसके लिए एक बहुत ही पतली ट्यूब बनती है, जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ट्यूब को बनाने का काम केवल और केवल बोरॉन तत्व करता है। अगर आपकी मिट्टी में बोरॉन की कमी है, तो ट्यूब नहीं बनेगी, परागण नहीं होगा और फूल कुछ दिन खिला रहेगा, फिर पीला पड़ेगा और गिर जाएगा। इसे हम अनफर्टिलाइज्ड ड्रॉप कहते हैं। इसी तरह कैल्शियम का काम है डंठल को मजबूती देना। जहां फूल पौधे से जुड़ा है, वो जोड़ कैल्शियम का बना होता है। कैल्शियम कम होगा तो हवा के हल्के झोंके से ही फूल टूट जाएंगे।
दूसरा बड़ा कारण है हार्मोन्स का खेल। पौधे के अंदर कई तरह के हार्मोन होते हैं जो उसे निर्देश देते हैं। इसमें दो हार्मोन सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक है ऑक्सिन और दूसरा है एथिलीन। ऑक्सिन फूलों को पौधे से चिपका कर रखता है, जबकि एथिलीन उन्हें पकाने और गिराने का काम करता है। जब सब कुछ ठीक चलता है तो ऑक्सिन की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही पौधे पर कोई मुसीबत आती है, चाहे सूखा पड़े, चाहे पानी भर जाए, चाहे बादल छा जाएं, तो पौधे के अंदर एथिलीन गैस बनने लगती है। ये एथिलीन ऑक्सिन को खत्म कर देती है और फूल झड़ने लगते हैं। कई बार हम बाजार से जो टॉनिक लाते हैं उनमें यही ऑक्सिन हार्मोन होता है जो बाहर से पौधे को सपोर्ट देता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन बनाने के लिए पौधे को जिंक की जरूरत होती है। इसलिए जिंक की कमी भी फूल झड़ने का एक गुप्त कारण है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते। तीसरा कारण जो अक्सर हमारी आंखों के सामने होता है पर हम उसे इग्नोर करते हैं, वो है पानी का प्रबंधन। ये एक दो-धारी तलवार है, न कम चाहिए न ज्यादा। अगर आप खेत में बहुत ज्यादा पानी भर देते हैं और मिट्टी में कीचड़ हो जाता है तो जड़ों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। जड़ें सांस नहीं ले पाती और घुटने लगती हैं। इस घुटन में जड़ें एथिलीन गैस छोड़ती हैं जो ऊपर जाकर फूलों को गिरा देती है। दूसरी तरफ अगर खेत में सूखा पड़ गया, मिट्टी सूख गई, तो पौधा सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो सोचता है कि पानी कम है, अगर मैंने 50 फल बना लिए तो उन्हें बड़ा करने के लिए पानी कहाँ से लाऊंगा? इससे अच्छा है कि अभी ही फूलों को गिरा दूं। इसे मॉइस्चर स्ट्रेस कहते हैं। एक और बारीकी समझिए, अगर दोपहर में तेज धूप है, जमीन गर्म है और आपने ठंडे ट्यूबवेल का पानी चला दिया तो पौधे को थर्मल शॉक लगता है। गर्म जड़ों पर ठंडा पानी पड़ते ही पौधा सदमे में आता है और फूल गिरा देता है। इसलिए गर्मी के दिनों में सिंचाई हमेशा शाम को या रात को करनी चाहिए और कोशिश करें कि हल्की सिंचाई हो, जिसे हम वापसा स्थिति कहते हैं, यानी मिट्टी में नमी हो पर लड्डू ना बने, मिट्टी भुरभुरी रहे। चौथा कारण है वातावरण और मौसम। इसमें तापमान का उतार चढ़ाव सबसे बड़ा दुश्मन है। मान लीजिए दिन का तापमान 35 डिग्री है और रात का तापमान अचानक गिरकर 15 से 16 डिग्री हो जाए तो ये अंतर पौधे बर्दाश्त नहीं कर पाते। या फिर अगर फूल आने के समय तापमान 40 डिग्री के ऊपर चला जाए तो फूलों के अंदर का पोलन यानी परागकण सूख जाता है, वो मर जाता है। जब पराग ही मर गया तो फल बनेगा ही नहीं और जो फूल फल नहीं बनता उसे पौधा गिरा देता है। इसी तरह अगर फूल आते समय लगातार बारिश हो रही है या कोहरा बहुत घना है तो भी नुकसान होता है। बारिश में मधुमक्खियां नहीं उड़ पाती। और दोस्तों याद रखिएगा, मधुमक्खी किसान की सबसे बड़ी पार्टनर है। कई फसलों में 70 से 80% परागण मधुमक्खियों और तितलियों की वजह से होता है। अगर मौसम खराब है और मधुमक्खी नहीं आ रही तो फूल बिना फल बने ही गिर जाएंगे। पांचवा कारण है कीड़े और बीमारियां। कई बार हमें लगता है कि फूल अपने आप गिर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फूल के डंठल पर एक छोटा सा काला छेद दिखेगा या फूल के अंदर छोटी छोटी इल्लियां दिखेंगी। थ्रिप्स और माइट्स बहुत सूक्ष्म कीड़े होते हैं जो नंगी आंखों से मुश्किल से दिखते हैं। ये फूलों के अंदर घुसकर उनका रस चूस लेते हैं, जिससे फूल सूख कर गिर जाता है। मिर्च में ये समस्या बहुत ज्यादा आती है। इसके अलावा कई बार फंगस का हमला होता है। अगर मौसम में नमी ज्यादा है तो पाउडरी मिलीड्यू या बोट्राइटिस नाम की फंगस फूलों के डंठल को सड़ा देती है। अगर आपको फूलों के डंठल पर कालापन या भूरे धब्बे दिखें तो समझ जाइए ये फंगस है, कोई पोषक तत्व की कमी नहीं। अब हमने समस्या को जड़ से समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की, उस मास्टर प्लान की जिससे हम अपने खेत को फूलों से और फिर फलों से भर सकते हैं। इस इलाज को हम 3 भागों में बांटेंगे। जड़ों में क्या देना है, ऊपर से क्या स्प्रे करना है और देसी उपाय क्या है। सबसे पहले खाद प्रबंधन, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। जैसे ही कलियां दिखना शुरू हों, नाइट्रोजन पूरी तरह बंद कर दें। इस समय पौधे को फास्फोरस और पोटाश की हाई डोज चाहिए। अगर आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो 1 एकड़ में 3 से 4 किलो 0:52 मोनोपोटेशियम फॉस्फेट खाद चलाएं। ये खाद फूलों के लिए अमृत है। 52% फास्फोरस जड़ों को और डंठल को मजबूत करेगा और 34% पोटाश फलों की सेटिंग में मदद करेगा। अगर ड्रिप नहीं है तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। 15 लीटर के पंप में 80 से 100 ग्राम 0:52 मिलाकर छिड़काव करें। इसके साथ आपको चिलेटेड सूक्ष्म पोषक तत्व, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करना चाहिए। बाजार में कई कंपनियों के मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं जिसमें जिंक, बोरॉन, लोहा सब मिक्स होता है। इसका स्प्रे बहुत जरूरी है ताकि पौधे को हर तरह का खाना मिले। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्प्रे हार्मोन और बोरॉन का जादुई कॉम्बिनेशन। ये नुस्खा लाखों किसानों द्वारा आजमाया हुआ है। आपको 2 चीजें बाजार से लानी है। पहला है
बोरॉन 20% पाउडर और दूसरा है बायर कंपनी का प्लानोफिक्स। प्लानोफिक्स में अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड होता है, जो वही ऑक्सिन हार्मोन है जिसकी हमने बात की थी। लेकिन सावधान, प्लानोफिक्स एक बहुत ही ताकतवर दवाई है। अगर इसकी मात्रा थोड़ी भी ज्यादा हुई तो ये पूरा खेत जला देगी। इसका डोज बहुत ध्यान से सुनिए। एक 15 लीटर के पंप में केवल और केवल 4 मिलीलीटर, जी हाँ, 5 मिलीलीटर भी नहीं करना है, यानी 1 मिलीलीटर दवा 3 से 4 लीटर पानी के लिए। इसके साथ आपको मिलाना है 20 से 25 ग्राम बोरॉन। जब बोरॉन और प्लानोफिक्स साथ में मिलते हैं तो प्लानोफिक्स डंठल को मजबूत करता है और बोरॉन परागण को तेज करता है। इस मिश्रण का स्प्रे हमेशा शाम के समय करें। स्प्रे करने से पहले खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। सूखे खेत में हार्मोन का स्प्रे कभी न करें, वरना पत्तियां जल सकती हैं। इस एक स्प्रे से आपको 3 से 4 दिनों में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तीसरा उपाय, कीड़ों और बीमारियों का इलाज। फूल आने की अवस्था बहुत नाजुक होती है। इस समय बहुत तेज गंध वाली या बहुत जहरीली दवाएं जैसे क्लोरपायरिफॉस, प्रोफेनोफॉस या मोनोक्रोटोफॉस का इस्तेमाल न करें। इनसे मधुमक्खियां मर जाती हैं या भाग जाती हैं। अगर थ्रिप्स या इल्ली का हमला है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट या स्पिनोसाड जैसी सुरक्षित दवाएं ले सकते हैं। रस चूसने वाले कीड़ों के लिए एसिटामिप्रिड या इमिडाक्लोप्रिड का हल्का डोज ले सकते हैं। फंगस के लिए आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, कीटनाशक का स्प्रे हमेशा शाम 4 से 5 बजे के बाद करें, जब मधुमक्खियां अपने छत्ते में वापस चली जाएं। अब बात करते हैं कुछ देसी और जैविक नुस्खों की, जो सस्ते हैं पर बहुत कारगर हैं। अगर आप रसायनों से बचना चाहते हैं तो खट्टी छाछ का प्रयोग करें। 5 से 6 दिन पुरानी तांबे के बर्तन में रखी हुई खट्टी छाछ एक बेहतरीन फंगिसाइड और टॉनिक है। 15 लीटर पानी में 1 लीटर छाछ मिलाएं और छिड़क दें। ये फूलों को गिरने से भी रोकती है और फंगस को भी मारती है। दूसरा देसी उपाय है शहद का स्प्रे। जी हाँ, अगर आपके खेत में मधुमक्खियां कम आ रही हैं तो 15 लीटर पानी में 50 ग्राम शुद्ध शहद मिलाकर छिड़काव करें। शहद की खुशबू से मधुमक्खियां खिंची चली आएंगी और जितना ज्यादा परागण होगा उतने ज्यादा फल सेट होंगे। एक और समस्या जो सर्दियों में आती है, अगर कोहरा या पाला पड़ने की वजह से फूल गिर रहे हैं तो आप गंधक का प्रयोग करें। सल्फर पौधे के अंदर गर्मी पैदा करता है। 15 लीटर पानी में 30 से 40 ग्राम सल्फर मिलाकर स्प्रे करने से पौधे को ठंड से लड़ने की ताकत मिलती है और फूल नहीं गिरते। कुछ किसान भाई हींग का भी प्रयोग करते हैं। 1 एकड़ के लिए 50 ग्राम हींग को पानी में घोलकर ड्रिप या स्प्रे के माध्यम से देने पर पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और फूलों का गिरना कम होता है। थोड़ा सा ध्यान हमें फसल विशेष क्रॉप स्पेसिफिक बातों पर भी देना होगा। अगर आप मिर्च की खेती कर रहे हैं और फूल गिर रहे हैं तो देखिए कहीं उसमें वायरस तो नहीं है। अगर पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, लीफ कर्ल, तो ऐसे पौधे का इलाज मुश्किल है, उसे उखाड़ देना ही बेहतर है। अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो टमाटर में एक तकनीक होती है वाइब्रेशन या टैपिंग। सुबह के समय जब आप खेत में घूमें तो तारों को या पौधों को हल्का सा हिला दें। टमाटर में हवा से परागण होता है। हिलाने से परागकण झड़कर सही जगह पहुंच जाते हैं और फल सेट हो जाता है। ये बहुत ही आसान और मुफ्त का तरीका है जिससे 20% तक पैदावार बढ़ सकती है। नींबू और आम के बागों में अगर फूल बहुत गिर रहे हैं तो तने के पास मिट्टी की खुदाई करके जड़ों को हवा लगाएं और फिर खाद दें। लेकिन ध्यान रहे, बागवानी फसलों में कल्टार जैसे हार्मोन का प्रयोग विशेषज्ञ की सलाह से ही करें, क्योंकि इसका असर कई सालों तक रहता है। अंत में मैं आपको पानी के प्रबंधन पर एक बार फिर जोर देना चाहूंगा। फूल आने पर खेत को कभी भी पूरी तरह सूखने न दें और न ही लबालब भरें। अगर आपके पास ड्रिप है तो रोज थोड़ा थोड़ा पानी दें। अगर फ्लड इरिगेशन खुला पानी देते हैं तो हल्की क्यारियां बनाकर पानी दें। खेत के चारों तरफ हवा रोकने के लिए मक्का, ज्वार या ढैंचा की बाड़ लगाएं। तेज गर्म हवा या लू फूलों को झुलसा देती है। ये बाड़ आपके खेत के माइक्रो क्लाइमेट को ठंडा रखेगी और फूलों को बचाएगी। तो किसान भाइयों, बात का सार यही है कि फूल गिरना एक संकेत है कि पौधे को कुछ परेशानी है। वो भूखा है, प्यासा है या तनाव में है। आपको डॉक्टर बनकर उसकी नब्ज पकड़नी है। सबसे पहले यूरिया बंद करें, 0:52 34 सेकंड और माइक्रो न्यूट्रिएंट शुरू करें। नमी बनाए रखें और अगर समस्या ज्यादा है तो प्लानोफिक्स और बोरॉन का वो जादुई स्प्रे करें जो मैंने बताया है। लेकिन प्लानोफिक्स की मात्रा 4 से 5 मिलीलीटर प्रति पंप का विशेष ध्यान रखें। और हाँ, धैर्य रखें। रातों रात चमत्कार नहीं होता। सही पोषण और देखभाल से पौधा रिकवर करेगा और जो फूल आज गिर रहे हैं कल वही डालियां फलों के वजन से झुक जाएंगी।
खेती में हर दिन एक नई सीख है। अपने खेत का निरीक्षण रोज करें। सुबह जल्दी उठकर खेत में जाएं, पौधों को देखें, पत्तियों को पलट कर देखें। जो किसान अपने खेत से जुड़ा रहता है, उसका खेत उसे कभी धोखा नहीं देता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह विस्तृत जानकारी आपके बहुत काम आएगी। इन तरीकों को अपनाइए और अपनी पैदावार को बढ़ते हुए देखिए। अगर आपको ये जानकारी, ये मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। और इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि उनका नुकसान भी बच सके। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, किसी विशेष फसल को लेकर कोई डाउट है, तो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं खुद आपके सवालों का जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मेहनत करते रहें। राम राम, जय जवान, जय किसान।